भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध वाली टेंशन चल रही है और पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं वो उसका साथ देंगे। वो उनके पास जाकर उनके सामने गिड़गिड़ा भी रहा है, उनके पैरों में भी पड़ रहा है कि मालिक मदद कीजिए, पैसा नहीं है युद्ध लड़ने के लिए, कुछ पैसा दे दीजिए और कुछ मदद कर दीजिए। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है क्योंकि सऊदी अरब भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए थे लेकिन वहां से भी कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं मिली है। लेकिन अब कतर के जो अमीर हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर फोन किया है और कहा है कि वो भारत के साथ खड़े। हालांकि 22 तारीख को जब ये हमला हुआ था उसके बाद भी कतर ने इस हमले की निंदा की थी और अब एक बार फिर से पहलगाम हमले पर कतर भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है, हिंदुस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया है। शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने पहलगाम के नरसंहार में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही जो आतंकवादी हैं उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत की हर कार्रवाई का समर्थन करने की बात कही। और ये बातचीत कितनी अहम है दोनों देशों के बीच ये आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर को पाकिस्तान अपना भरोसेमंद दोस्त मानता है। मुस्लिम देशों के का जो संगठन है इस्लामिक सहयोग संगठन जिसे IOC कहते हैं उसमें कतर की जो हैसियत है वो बहुत बड़ी है। इसीलिए अगर वो कश्मीर को भारत का हिस्सा मानकर PM मोदी से बात करता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि POK हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बातचीत की जानकारी दी और उन्होंने एक्स पर लिखा कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने आज प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने पहलगाम में सीमा पार से आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और अपराधियों और न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत की सभी कार्रवाइयों में पूर्ण समर्थन व्यक्त किया और ये बताया कि किस तरीके से दोनों देश इंडिया कतर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं और जो पहले फैसले हैं उन्हें भी लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही इस बातचीत में क्या कुछ खास रहा वो भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि कतर ने साफ तौर पर कहा है कि वो हिंसा, आतंकवाद और आपराधिक कृत्यों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, वो उसका विरोध करता है। पहलगाम हमले की निंदा बल्कि दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने की बात हुई, इस तरीके की बात हुई। लेकिन यहां जो सुरक्षा और इंटेलिजेंस का जो स्तर है उसका भी संदेश दिया गया। भारत हर मोर्चे पर सतर्क है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ISI के कुछ प्रॉक्सी नेटवर्क कतर से ऑपरेट करते हैं, खासकर डोनेशन चैनल और फंडिंग लिंक के जरिए वो काम करते हैं। PM मोदी की बातचीत में ये एक बैकडोर मॉनिटरिंग का संकेत हो सकता है कि क्या किसी बैक चैनल के तहत युद्ध दोनों देशों के बीच ना हो। वो बैक चैनल खोला है कतर के अमीर ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई है। लेकिन एक बात ये यहां पूरे तौर पर साफ हो जाती है कि ISI कतर में बैठकर अपना प्रॉक्सी नेटवर्क चलाता है। अब यहां यह भी समझ लीजिए कि आपके मुस्लिम जो देश हैं आसपास के उसमें भारत के कैसे रिश्ते हैं और पाकिस्तान के कैसे रिश्ते हैं। तालिबान में भारत लगातार निवेश कर रहा है और तालिबान बिल्कुल भी पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब हो, कतर हो या फिर दुबई हो, ये देश कोई भी मुस्लिम देश पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कतर में मजबूत नेटवर्क हैं, यह भी पता चला है। ISI अफगान तालिबान और पश्चिम एशिया में भी कतर के जरिए डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स में एक्टिव रहती है। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ISI की कुछ गतिविधियों का कतर लिंक पाया गया है। यही वजह है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां कतर के साथ करीबी संपर्क में रहती हैं। दोनों देशों के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हैं। $19 अरब के करीब का दोनों देशों के बीच व्यापार है। डिफेंस डील भी दोनों के बीच हुई है और लगभग 16,000 भारतीय कंपनियां कतर में हैं और कतर की जनसंख्या का 27% जो हिस्सा है वो भारतीय है। मतलब कतर में 27% भारतीय रहते हैं और 16,000 से ज्यादा भारतीयों की वहां कंपनी है। तो ट्रेड के हिसाब से भी भारत का बहुत योगदान कतर के भीतर है। इसलिए इस लिहाज से और कई मुस्लिम देश प्रधानमंत्री मोदी को अपने यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दे चुके हैं पिछले 10 सालों में। तो कतर भारत के साथ रहेगा ये साफ हो चुका है। इससे पहले इजराइल, रूस, अमेरिका और अब कतर ने भी जिस तरीके से बात की है वो दिखाता है कि पाकिस्तान को भारत ने दुनिया में किस तरीके से अलग थलग कर दिया है। और ये
आईएसआई भी अब सरेंडर करेगी, हिंदुस्तान में आकर आईएसआई भी सरेंडर करेगी। देखते रहिए आप, जिस तरीके से तैयारियां भारत सरकार की चल रही है बदला लेने की, उसमें दुनिया में बहुत कुछ घटने वाला है। बाकी कतर के माफ कीजिएगा, कतर के अमीर ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री से बात की, उस पर आप लोगों की क्या राय, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।